Good morning, students. As you know, I'm S. P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Jacniya. So, class 12th students, as you know, मैं आपको प्रीवियस टॉपिक्स में डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के रूल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ. सो उसी क्रम में हम टुडे वी डिस्क्राइब डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शंस. तो नेक्स्ट हम फेस करने जा रहे हैं differentiation of an implicit function. तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में होगा कि सर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है. सो हम सबसे पहले आपको इम्प्लिसिट फंक्शन डिफाइन कर देते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है आप उसको समझ जाइए. इम्प्लिसिट फंक्शन है कि इफ द वेरिएबल्स x and y are connected by a relation. If the variables x and y are connected by a relation in the form fxy equal to 0 such that y cannot be expressed as in terms of x. So then y is said to be an implicit function to x. देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन यही है कि जो हमारा दोनों वेरिएबल्स है, इफ द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय ए रिलेशन, एक रिलेशन के द्वारा कनेक्ट होते हैं इन द फॉर्म fxy इक्वल टू 0. इफ द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय ए रिलेशन इन द फॉर्म fxy इक्वल टू 0 सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस, y को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x. सो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस. आप इसकी का एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल ax² प्लस 2hxy by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस नेक्स्ट क्लास 11th में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का जिक्र किया है. दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स है ये. तो इसमें देख रहे हैं हम y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सब मिक्सिंग है इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ x में. तो इस टाइप का फंक्शन जिसमें x पे दोनों मिक्सिंग मिलेगा, आपको एक रिलेशन से कनेक्ट होगा, लेकिन उसमें किसी को y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होता है, पॉसिबल नहीं. उस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं और हम इस टॉपिक में उसी टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो हम इसकी प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करते हैं. जैसे ये एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक फाइंड dy by dx if x plus y its whole square equal to 2ax. तो देखिए इसको हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं कि x plus y का होल स्क्वायर
माइनस 2x y इक्वल टू 0। तो ये आपका उसी टाइप का फॉर्म है, fx y इक्वल टू 0 फंक्शन x y मिक्सिंग फंक्शन। अभी तक जो आप फंक्शन पढ़ रहे थे y इक्वल टू x के फॉर्म में था, y इक्वल टू fx टाइप का, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों ही वेरिएबल्स एक दूसरे के द्वारा जो रिलेशन से कनेक्ट है और उसमें y को जो है x फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का फंक्शन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है और इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हम बता रहे हैं। देखिए इस टाइप के फंक्शन के लिए हम दोनों साइड पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपका राइट साइड 0 है तो कोई बात नहीं, 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन आप यहाँ पे सेंटेंस ही राइट करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है 0 करना। यहाँ बस आप एक ही रखेंगे, सॉल्यूशन किया जा रहा है कि डिफरेंशिएट above with respect to x on both sides we डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए थोड़ी सी आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ा होगा डिफरेंशिएशन के मामले में, तो x प्लस वाई के ऊपर पावर 2 लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको पावर 1 से करेंगे। तो अब ये होगा आपका 2x प्लस वाई का पावर 2 से 1 कम कर दिया गया 1। तो पावर 1 का इस्तेमाल हो गया। अब हम डी बाई डी एक्स इस पे अगेन ऑपरेट करेंगे क्योंकि कंपोजिट है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई। इसको हमारा राइट लेफ्ट साइड कंप्लीट, अभी कंप्लीट है विद ऑपरेटर है। फिर यहाँ देखिए 2a डी बाई डी एक्स एक्स वाई। डिफरेंशिएशन जब मैंने लिखा है तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। जब मैं यहाँ पे अप्लाई किया तो 2x प्लस वाई, फिर डी बाई डी एक्स प्लस वाई हो गया। यहाँ से मैंने अप्लाई किया है, अब इसकी वैल्यू नहीं होती है। सो हम राइट करते हैं 2x प्लस वाई। अब चलिए डी बाई डी एक्स एक्स पे जाएगा 1 और डी बाई डी एक्स वाई पे होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2a डी। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के वेरिएबल्स, ये नहीं कि कोई कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूल से यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ही है दोनों। तो उसमें जैसे हम पहले x का इंटू रख लेते हैं, y का करेंगे तो डी बाई डी एक्स, y का इंटू करते हैं x का करेंगे तो डी बाई डी एक्स और x देखिए 1 हो जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्म भी राइट कर सकते हैं। देखिए हुआ 2x प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2a x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और इसका 1, इसको हम y ही राइट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गिवन फंक्शन को जो लेफ्ट राइट दोनों पोर्शन दिया होगा, इक्वेशन बन रहा है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू योर एक्स ऑन बोथ साइड्स। जो भी रूल आएगा उस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स आपका कई टर्म्स में इंक्लूड होगा, तो अब उनको कलेक्ट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कोएफिशिएंट को। मतलब हियर वी कलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, कलेक्ट करने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो जरा अंडरस्टैंड करिए क्या मिलेगा। ये जो पोर्शन है पूरा डी वाई बाई डी एक्स के साथ इंटू में लगा हुआ है, तो हम उसको रख लेते हैं जो x प्लस वाई और डी बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट इधर देखिए क्या है 2ax हो जाएगा, तो उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेफ्ट में, तो माइनस 2ax दिस इज इक्वल टू, अब जो है राइट में छोड़ेंगे तो देखिए 2ay यहाँ पे राइट में है 2ay माइनस 2x प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लिकेशन होकर ट्रांसफर होगा माइनस 2x प्लस वाई। स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें अगर आप डाउट फील कर रहे हैं जैसे ये टर्म्स अरेंज कर दिया गया, तो आप पूरे टर्म्स को ओपन कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसमें, फिर डी बाई डी एक्स को कलेक्ट करिए, एक साइड करिए, बाकी टर्म्स को साइड करिए। हमने यहाँ से ही कर दिया है, आप जैसा अगर उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो एक्सपेंड करके करिए, क्योंकि आप 12th लेवल के स्टूडेंट हैं तो ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है तो कॉमन ले लीजिए, इसका कि सॉल्व कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स कॉमन क्या पाएंगे, ये 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं,
2 कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा क्या, x प्लस वाई माइनस 2, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये ax, यही मिल रहा है। उसके बाद इसमें से भी 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करिए, ये हुआ आपका ए वाई, माइनस ऑपरेट करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, 2 से 2 कैंसिल और डी वाई डी की वैल्यू आ गई ए वाई माइनस एक्स, या यहाँ से कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं, वाई वाई इंक्लूड कर सकते हैं, तो वाई कॉमन कर लिए तो ए माइनस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से इसको डिवाइड मारेंगे एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस होगा प्लस वाई हो जाएगा। यही आपका आंसर। ऐसे ही करना है, थोड़ा सा प्रोसेस देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन फिर सही है। क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं इसमें। कि क्वेश्चन ये है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड आस्किंग क्वेश्चन रहता है 2009-18 में है कि इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई, देन फाइंड dy बाई dx। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले सॉल्यूशन करिए। गिवन रट के लिए गिवन है क्या, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन में जैसा कि देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ये मेरा गिवन क्वेश्चन है। अब हम इसको करेंगे क्या कि लिखेंगे डिफरेंशिएट ए वर्ब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ए वर्ब with respect to x on both side we get। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑपरेटर भी लगा देते हैं हम, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब आइए फर्स्ट वी अप्लाई पावर रूल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 की 1 हो गई है। अब हम डी बाई डी एक्स इस पर ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर। आइए लेफ्ट साइड में इसको किया गया, इसमें एक्स को इंटू में वाई पे डी बाई डी एक्स, वाई को इंटू में एक्स पे डी बाई डी एक्स, जो कि 1 होगा डायरेक्टली, मैंने राइट कर दिया। अब चलिए 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे करिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पे जाएगा 2x, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर पे जाएगा, तो पहले पावर रूट वाई स्क्वायर का 2y। देखिए हमारा ये है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, अगर ये डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर होता तो 2y में ही रुक जाते, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे हो रहा है 2x में रुक जाएंगे, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ ये जब वाई स्क्वायर होगा तो पहले तो 2y होगा पावर रूट से, क्योंकि y क्या है, वो x का फंक्शन है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी ऑपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ सब समझ लीजिए इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर मतलब पहले पावर 2y, ये कांस्टेंट होता तो 0 भी लिख देते, लेकिन कांस्टेंट है नहीं, वाई एक्स से कनेक्टेड है, फंक्शन है, तो इसके वाई को यूज करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर होता तो सीधे 2y, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, तो फर्स्ट वी अप्लाई पावर 2y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, so we apply d by dx in y, we get dy upon dx। तो ये होगा dy upon dx and this is x dy by dx plus y। अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं dy by dx आपका 2 टर्म्स इंक्लूड है, उसको कलेक्ट करके एक जगह रखेंगे। तो नाउ देखिए जो कलेक्टिंग हम कर रहे हैं, अगर इस कलेक्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप टर्म को एक्सपेंड करके करिए। सो कि आपका लेवल की स्टूडेंट डिस्प्ले में है, ऊपर से यहाँ से कैश करा दे रहा हूँ, और उसमें देखिए हम करेक्ट करेंगे क्या, तो ये टर्म्स इसके साथ जो इंक्लूड होगा कॉमन लेंगे तो ये और ये पोर्शन तो आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, फिर y, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये
हम यहाँ पे कॉमन दिखा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स को। ये तो हमारा इस टर्म्स हो गया, और इस टर्म्स को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में। जब लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस एक्स करेंगे। अब इक्वल टू, अब ये जो हमारा है ये टर्म इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ये जाएगा उस साइड, तो अभी हमारा इस साइड है वाई, तो पहले हम इसको वाई रख लेते हैं, फिर माइनस ये देखिए 2 टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको इसके नीचे कर दीजिए, इंटू में लगा हुआ है, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टोटल डिवाइड बाई दिस यहीं पे आएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। इससे ज़्यादा नहीं साफ कह सकता, आपका ये फाइनल आंसर है। ठीक, तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे आपसे कि देखिए जो आपका डिफरेंशिएशन का टॉपिक हम ट्रीट कर रहे हैं, अगर इसमें स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा हो और आप पीछे से आएंगे कंटिन्यूटी लेके आएंगे कुछ लेके आएंगे, तो काफ़ी देखिए इंटरमीडिएट सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सब चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप डेली बाई डेली की वर्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया आगे पूरा कैलकुलस निकल जाएगा आपका, फिर कोई टर्म्स आप नहीं समझ पाएंगे। मेन डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है कि आप डिफरेंशिएशन समझ पाए होंगे तो आगे से रिलेटेड एप्लीकेशन पढ़ाएंगे वो समझ पाएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रल पढ़ाएंगे वो समझ पाएंगे, आगे जो भी कैलकुलस की ब्रांचेज है सबको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर क्लियर नहीं हुआ स्टार्टिंग में तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं डेली बाई डेली के टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करिए, बस मुझसे आपसे ही